आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। स्कूल बहुत जर्जर हो गया है। बच्चे लोगों को स्कूल भेजने में बहुत डर लगता है। सरकार शिक्षा पर हर वर्ष लाखों करोड़ों रुपए खर्च कर रही है, लेकिन इसके बाद भी अगर बच्चों के शैक्षणिक स्तर की बात करें तो कोई खास सुधार नहीं हो पाया है। अब आप सोच रहे होंगे इसका कारण क्या होगा। दरअसल कई स्थानों पर भवन जर्जर होने के कारण छात्रों को दूसरे विद्यालयों में जाकर शिक्षा ग्रहण करनी पड़ रही है। वहीं छात्र छात्राओं को मूलभूत सुविधाओं से दूर रखा जाता है। कहीं बैठने की उचित व्यवस्था नहीं है तो कहीं सिर छुपाकर शिक्षा ग्रहण करने के लिए छत नहीं है। कुछ ऐसा ही नजारा छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले में देखने को मिला है, जहां बच्चों के बैठने के लिए जमीन तो है, पर सिर छुपाने के लिए मजबूत छत नहीं है। बच्चों के सिर पर हमेशा काला साया का खतरा मंडराते रहता है। तो चलिए आपको भी रूबरू करवाते हैं हमारे इस खास रिपोर्ट में, कैसे खौफ के साए में नौनिहाल शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया टाउन न्यूज में और मैं हूं आपके साथ रंजना राज। छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले में स्कूल भवनों की हालत बेहद खराब है। नए शिक्षण सत्र की शुरुआत हो चुकी है। ऐसे में अभिभावकों को उम्मीद थी कि वो जिस स्कूल में अपने नौनिहालों को भेजेंगे वहां उनका आने वाला कल संवरेगा, लेकिन धमतरी जिले के कुछ स्कूल अब इतिहास बनने को है। ऐसा इसलिए क्योंकि इन स्कूलों की हालत इतनी खराब है कि कभी भी कोई गंभीर दुर्घटना हो सकती है। स्कूल में अपने बच्चों को भेजने वाले पालक जर्जर भवन को सुधारने के लिए कई बार अधिकारियों को आवेदन दे चुके हैं, लेकिन अब तक किसी के कान में जू तक नहीं रही है। यहाँ के नवीन भवन का तो लगभग 7-8 से बना हुआ है, लेकिन अभी तक यहाँ कोई कार्रवाई नहीं किया। अधिकारी लोग भी बहुत जर्जर है, अति जर्जर है। कहा जाए तो अभी भी यहाँ अनहोनी बड़ा हो सकता है और यहाँ आए दिन बच्चे लोग का नाम टीसी कटवा के सब बाहर स्कूल भेजते जा रहे हैं। कारण क्या है? कारण है कि भवन मेन है। भवन जब ही नहीं रहेगा तो बच्चे यहाँ रहकर क्या करेंगे? बाहर में थोड़ी बैठ के पढ़ेंगे भाई। कितने बार आवेदन निवेदन इसका तो 4 से 5 बार हो चुका है। बीच में भी 4 तारीख को लगभग शायद कलेक्टर साहब का आना भी हुआ। तो वो खतरा यहाँ तो कभी भी जान जा सकती है। वहीं एक पालक का कहना है कि जहां पिछले कई साल से नए स्कूल बिल्डिंग की मांग की जा रही है, लेकिन ना तो बिल्डिंग मिली है और ना ही स्कूल की मरम्मत के लिए किसी को कोई ठोस कदम उठाया गया है। बच्चे जर्जर भवन में खतरे होने के अतिरिक्त कक्षा में बैठकर अपनी पढ़ाई पूरी कर रहे हैं। वहीं इस बात से शिक्षा विभाग के आंकड़े भी बताते हैं कि स्कूल की स्थिति क्या है। जिले की यदि बात करें तो करीब 60 स्कूलों की हालत जर्जर है। स्कूल बहुत जर्जर हो गया है। बच्चे लोगों को स्कूल भेजने में बहुत डर लगता है और बारिश होता है तो बच्चे का बैठने का कोई ठिकाना नहीं है। एक ही रूम में बैठाते हैं सर लोग। तो आप इसके लिए कब मांग कर चुके हैं? मांग तो 2 साल हो गया करते, लेकिन आ नहीं रहे हैं। इसके बाद भी अगर नहीं बनता तो बच्चे को भेजोगे? नहीं, जल्दी बनना चाहिए। हाँ जल्दी बनना चाहिए। धमतरी की छाती स्थित शासकीय नवीन प्राथमिक शाला का भवन साल 2008 में बना था, लेकिन अब 17 साल बाद इस स्कूल की हालत जर्जर हो चुकी है। स्कूल की छतों से पानी टपकता है, जगह जगह दरारें आ गई है। वहीं यहाँ के शिक्षक बताते हैं कि बच्चों की सुरक्षा के मद्देनजर अब अतिरिक्त क्लासरूम में पढ़ाई करवाई जा रही है। सभी क्लास के बच्चे एक साथ बैठते हैं, इससे पढ़ाई भी प्रभावित हो रही है। वहीं कमरे के दोनों ओर ब्लैक बोर्ड और अलग अलग कतारों में बैठकर बच्चों को पढ़ाया जा रहा है, जिससे बच्चों का ध्यान भी भटकता रहता है। वहीं इस बारे में जब जिला शिक्षा अधिकारी से सवाल पूछा गया तो उन्होंने भी माना कि जिले में कई स्कूल भवन जर्जर हालत में है, लेकिन किसी भी स्कूल में पढ़ाई प्रभावित नहीं हो रही है। विभिन्न विकास खंडों से जानकारी जो प्राप्त हुआ है, 60 हमारा जर्जर कमरा है, जहां जर्जर के कारण से पढ़ाई बाधित है ऐसा नहीं है। एक ही कैंपस में यदि एक आध कमरा जर्जर है तो उसको डिसमेंटल कराने का प्रावधान किया जा रहा है और इस तरह से टोटल 60 हमने चिन्हांकित किया है जो अतिशीघ्र डिसमेंटल हो जाएगा और उसके अभाव में पढ़ाई लिखाई व्यवधान हो ऐसा नहीं है। विद्याध्ययन और अध्यापन कार्य बहुत अच्छा चल रहा है। तो अभी आपने सुना कि जिला शिक्षा अधिकारी ने क्या कहा। अब इस मामले में जल्द ही भवनों को दुरुस्त करने की बात तो कह ही रहे हैं वो।
अपना पल्ला भी झाड़ लिया है। लेकिन सवाल यह है कि जो स्कूल भवन पिछले 5 साल में दुरुस्त नहीं हो पाया है, वो क्या अब की बार ठीक हो जाएगा? फिलहाल जब तक छात्र विद्यालय को नया भवन नहीं मिलता, तब तक 1 क्लास 3 कक्षा वाली व्यवस्था पर ही शिक्षकों को काम चलाना होगा। वहीं इस मामले में जिला कलेक्टर का क्या कहना है, आप भी सुनिए। मैं वहाँ पे विजिट भी किया हूँ और वहाँ पे डीपीआई का प्रपोजल भी भेजा हूँ। एक क्लास में ये 2 ही बिल्डिंग है, कमरे हैं, वहाँ पे 5 क्लासेस प्राइमरी के चल रहे हैं। तो डीपीआई को एटलीस्ट 2 रूम 2 नए कमरे के लिए मैं प्रपोजल बना के भेज रहा हूँ। छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले में स्कूलों की दुर्दशा एक गंभीर समस्या है। जर्जर स्कूल भवनों के कारण छात्रों को खतरा बना हुआ है और पढ़ाई भी प्रभावित हो रही है। वहीं शिक्षा विभाग की कार्यवाही पर सवाल उठ रहे हैं और पालकों की चिंता बढ़ती ही जा रही है। जिम्मेदारों को जल्द ही स्कूल भवनों को दुरुस्त करने की आवश्यकता है ताकि छात्रों को सुरक्षित और बेहतर शिक्षा मिल सके। आज की हमारी खास रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। फिर हाजिर होंगे आपके जन मुद्दों को लेकर। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।